अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे आका मदनी आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चांद के दो टुकड़े करना। तो दोस्तों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के वाले आपके मुखालिफ हो गए और आपसे दुश्मनी पर आमादा हो गए। हर तरफ मुखालफत का ज़ोर था। मक्के वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाएं। जब मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोजज़ा दिखाते तब कुफ़ारे मक्का कहने लगते ये जादू है। अबू जहल कहता कि मोहम्मद का जादू हर चीज़ पर चल जाता है। फिर एक दिन कुफ़ारे मक्का ने मशवरा किया कि जो नबूवत के ताल्लुक़ से मालूमात ज़्यादा रखता हो उसको बुलाया जाए, फिर उसके सामने बिठाया जाए, फिर इनसे बातें की जाएं। फिर अबू जहल ने कहा कि मेरा दोस्त यमन में है, उसका नाम हबीब है, मैं उसको ख़त लिखता हूँ, उसको बुलाता हूँ। वो बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बहुत अक्ल वाला है। उसके सामने अच्छों की बात करने की हिम्मत नहीं होती है। वो बहुत दावपेच जानता है, अपने दावपेच में लोगों को उलझा देता है। अबू जहल ने ख़त लिखा, कासिद को भेजा। ख़त जब हबीब को मिला, ख़त में लिखा था, हबीब मेरे दोस्त, हमें तेरी ज़रूरत आन पड़ी है। तुझे नबूवत के बारे में बहुत मालूमात है। हमारे यहाँ मक्के में एक शख्स है, उसने नबूवत का दावा कर दिया है। उसका नाम मोहम्मद है और हमारा ही रिश्तेदार है। जो भी उसको सुन लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उसने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही किसी की अमानत में कभी खयानत की। तुम जल्दी से आओ और उसको अपनी बातों में ऐसा फंसाओ कि जवाब ही ना दे सके। हबीब अपनी तेज़ रफ्तार सवारी से उस कासिद के साथ ही मक्के में आ गया। कुफ़ारे मक्का बहुत खुश हुए कि अब हबीब आ गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब इसके सामने कोई जवाब नहीं आएगा। कुफ़ारे मक्का ने सारा माजरा हबीब यमनी के सामने पेश कर दिया। शाम का वक्त था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि कोई शख्स यमन से आया है और आपसे मिलना चाहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे मिलने की हामी भर दी। सारे मक्के के कुफ़ार ऐसे फुदक रहे थे कि आज मोहम्मद के सामने हम ऐसे को लाए हैं कि जिसके सामने मोहम्मद लाजवाब हो जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाएं मेरे इमाम पे। इमाम ने कहा, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, कोई जाने मुँह में ज़ुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब हबीब हुजूर के सामने आया, चौदहवीं का चांद चमक रहा था, चांदनी फैली हुई थी। हबीब यमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आपने दावा नबूवत का किया है, अपने नबी होने का दावा किया है। हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हबीब यमनी ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मैं पहले करूँगा, अगर मेरे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है तब मैं दूसरा सवाल करूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोलो, तुम्हारा पहला सवाल क्या है। हबीब यमनी बहुत चालाक था। उसने पहला सवाल किया, ऐ मोहम्मद अरबी, अगर आप नबी हैं तो आसमान पर जो चांद चमक रहा है उसको दो टुकड़े कर दो। क्योंकि हबीब यमनी जानता था कि जो जादूगर होता है वो ज़मीन की चीज़ों पर जादू कर सकता है, लोगों पर जादू कर सकता है, लोगों की नज़रों पर जादू कर सकता है, मगर उसका जादू आसमान पर नहीं चल सकता। कितना भी बड़ा जादूगर हो, उसका जादू आसमान पर नहीं चल सकता। जब हबीब यमनी ने सवाल किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवाल सुनकर मुस्कुराए। अबू जहल दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मेरे दोस्त ने कितना मुश्किल सवाल किया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे सकेंगे। सारे मक्के के लोग चांद की तरफ देखने लगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जबले अबू कुबैस पहाड़ पर खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। राबी कहते हैं, चांद का एक हिस्सा जबले अबू कुबैस के एक तरफ हो गया और दूसरा हिस्सा पहाड़ के दूसरी तरफ हो गया। कुफ़ारे मक्का की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचा, जब पहला सवाल इतना कठिन था तो दूसरा इतना कठिन नहीं होगा। कुछ लोग तो कलमा पढ़कर उसी वक्त मुसलमान हो गए और अबू जहल और उसके साथी ये कहने लगे कि मोहम्मद का जादू तो आसमान पर भी चल गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर या तुम्हारी नज़रों पर जादू कर दिया है तो जो लोग सहरा में सफ़र पर निकले
हुए हैं उनसे पूछ लेना। मक्के वालों ने तो देखा ही था, बल्कि उस वक्त जो पूरी दुनिया में आसमान को देख रहा था उसने भी चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो अपने बाग में बैठा हुआ था, उसने चांद के 2 टुकड़े होते देखा तो कहने लगा, देखो चांद तो 2 टुकड़े हो गया, ये कैसे हो गया। उसने नजूमियों और जादूगरों को बुलाया और उसकी तफसील पूछी। नजूमियों ने कहा, आसमान पर जादू नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा, मक्के में मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हुआ है। उस राजा ने यहाँ से काफिला भी मक्के को भेजा और खुद मुसलमान हो गया। अबू जहल वहाँ पर होने के बाद भी ईमान नहीं ला सका। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को इशारा किया और वो दोबारा जुड़ गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब देख लिया? उसने कहा, हाँ देख लिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीब दूसरा सवाल तू खुद करेगा या मैं बताऊं? तेरा दूसरा सवाल क्या है? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए हम अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हबीब अब और ज़्यादा हैरान हो गया और कहा, अगर आप ही बता दें तो बड़ा एहसान होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा दूसरा सवाल ये है, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था, तूने सोचा था कि पहला सवाल इम्तहान के एतबार से पूछूंगा, अगर जवाब मिल गया तो दूसरे सवाल से अपनी बिगड़ी बनाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है, वो आंखों से अंधी है, पैरों से माजूर है, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, हाँ मोहम्मद अरबी, मैं शिफा चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हबीब तू कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा और मुझे नबी मान, तेरी बेटी शिफायाब हो जाएगी। हबीब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अरब के कुफ्फार गुंडे कहने लगे, हबीब भी इसका गुलाम हो गया। अब हबीब तेज रफ्तार सवारी से अपने घर की तरफ निकले। जब घर पहुँचे, कुंडा खटखटाया। रात का वक्त था। जब दरवाज़ा खुला तो देखा जो लंगड़ी लूली मेरी बेटी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। हबीब ने कहा, बेटा ये कैसे हो गया? बेटी ने कहा, बाबा आप जब मक्के गए थे तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी, एक नूरानी शक्ल वाला आया, उसके आने से पूरा घर महक उठा। उसने कहा, बेटी हम तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहे हैं, तू यहाँ कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। और फिर उन्होंने मेरे जिस्म पर हाथ लगाया, मेरी सारी की सारी बीमारी ख़त्म हो गई। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, ये शान थी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह हाफिज़।